ये क्या मंगवाया है बहू? वो वेट मशीन नहीं थी ना, वही मंगवाई है। कल ऑर्डर की थी, चेक करती हूँ वेट। अच्छा, इसका मतलब डाइटिंग शुरू हो रही है। पर आज तो तुमने सुमित को पिज्जा लाने के लिए बोला है, तो वो कौन खाएगा? मम्मी जी, आज तो मैं पिज्जा खा लूंगी, वो तो कल से करूंगी डाइटिंग। अरे बाप रे, 72 72 किलो वजन हो गया बहू। तुम्हें तो वजन कम करना चाहिए। ला, मैं देखूं जरा मेरा कितना है। हाँ, आप देखो। देख, आपका तो सही है 57। मेरा तो वेट बहुत बढ़ गया है। मुझे तो कम से कम 20 किलो कम करना पड़ेगा। हो जाएगा बहू, बाजार का खाना पीना कम कर दो, अपने आप वजन में फर्क आ जाएगा। तभी सुमित पिज्जा लेकर आ जाता है। सोनिया, गरम गरम है, फटाफट खा लो, नहीं तो ठंडे होकर बेकार हो जाते हैं। अरे वेट मशीन ये कौन लाया? मैंने मंगवाई थी ऑनलाइन। सुमित, तुम चेक करना अपना वेट कितना है तुम्हारा। मेरा शायद 70 किलो के आसपास है। मैंने अभी पिछले दिनों ही ऑफिस में चेक किया था। सुमित वेट मशीन पर खड़ा होता है। हाँ, तुम्हारा 70 है। तुम्हारी हाइट के हिसाब से तो तुम्हारा सही है। मेरा बहुत ज्यादा वेट है, मैं तो तुम्हारे बराबर की हूँ। बराबर नहीं बहू, सुमित के वजन से भी 2 किलो ज्यादा है तुम्हारा। हाँ, वही 72। सोनिया, वजन तो तुम्हारा बहुत बढ़ गया है। मुझे लगता है तुम्हें अपने वजन को कंट्रोल करना चाहिए। बोल तो रही हूँ कल से कर लूंगी डाइटिंग। अब ये पिज्जा खराब थोड़ी करना है, मंगाए है तो खाऊंगी ना। इतने दिन से मन था पिज्जा खाने का। सोनिया को तला हुआ और बाजार का जंक फूड खाने की आदत इतनी आसानी से नहीं छूटने वाली थी। उसने बोल तो दिया कि कल से करूंगी डाइटिंग, पर उसका अगला कल कब आना था, ये तो आगे की कहानी देखकर ही पता चलेगा। कितने दिन से तेरे से मिली नहीं थी, सोचा इधर से जा रही हूँ तो तेरे से मिलती जाऊं। और बता कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा हुआ तू आ गई। क्या खाएगी पहले ये बता। मैं तो डाइटिंग पर हूँ, तो बस एक ग्रीन टी पीऊंगी। इतने दिनों बाद मेरे घर आई है, आज कोई डाइटिंग नहीं। आज के लिए छोड़ दे, कुछ बढ़िया से मंगाते हैं, दोनों सहेलियां मिलकर खाएंगे। चल ठीक है, तू कह रही है तो आज के लिए चीट डे कर लेती हूँ। वैसे मैं प्रॉपर डाइटिंग कर रही हूँ, मेरा पूरा डाइट प्लान बना हुआ है। अरे वेट मशीन, हाँ कल ही मंगवाई है। सोच रही हूँ डाइटिंग थोड़ी शुरू कर दूं। थोड़ी मोटी होती जा रही हूँ। तू चेक कर कितना वेट है तेरा। मेरा, मैंने कल जिम में चेक किया था, शायद 52 है। हाँ, वही 51-52 ही रहता है। इससे ज्यादा मैं होने ही नहीं देती। इतना ठीक है। तेरा कितना है? मेरा मत पूछ, सुनकर घबरा जाएगी। वैसे तू पतली लग रही है, चेक कर। ज्यादा थोड़ी होगा, पतली लग रही हूँ। हाँ, कल से बाजार का कुछ खाया भी तो नहीं। चेक करती हूँ एक बार। सोनिया का वजन उतना ही था जितना 2 दिन पहले। 72 वेट है सोनिया, वेट तो बहुत ज्यादा है। तुझे काम करना चाहिए सोनिया, डाइटिंग शुरू कर दे, वरना ज्यादा वजन की वजह से परेशानी शुरू हो जाएगी। हाँ, कल से करूंगी ना डाइटिंग। उस दिन सोनिया ने अपनी सहेली के साथ मिलकर बाजार की बहुत सारी चीजें जैसे बर्गर, चाउमीन, मोमोज वगैरह खा लिए। सोनिया की सहेली तो प्रॉपर डाइटिंग करती थी, इसलिए उसने आज चीट डे के नाम पर खा लिया। पर सोनिया की वो डाइटिंग कब से शुरू होने वाली थी, जिसके बारे में सोनिया हर समय बोल रही थी कि कल से करूंगी डाइटिंग। सोनिया, तुमने आज फिर बाजार का खा लिया। तुम तो बोल रही थी कि आज से डाइटिंग शुरू करोगी। क्या करूं सुमित, वर्षा बहुत टाइम बाद आई थी। अब उसके लिए तो मंगवाना जरूरी था ना। साथ में ना खाती तो उसे बुरा लगता, इसलिए मैंने साथ में खा लिया। अरे यार, बोल तो दिया कल से कर लूंगी। पक्का प्रॉमिस, कल से पक्का डाइटिंग करूंगी। सोनिया, तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। शरीर का ज्यादा वजन बीमारियों को दावत देता है, इसीलिए हमें वजन पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तभी सोनिया को फोन में कुछ दिख जाता है और वो सुमित की बात को अनसुना कर देती है। वाह, सुबह के नाश्ते में 1 प्लेट छोले भटूरे के साथ 1 छोले भटूरे की प्लेट बिल्कुल फ्री। भटूरे छोले का नाम सुनकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अभी ऑर्डर करती हूँ। लो, आज की डाइटिंग भी गई बहू फिर तो। और तुम तो कह रही थी कि आज से डाइटिंग करोगी। क्या करूं मम्मी जी, खाने की इतनी बढ़िया बढ़िया टेस्टी टेस्टी चीजें देखकर मेरे मुंह में पानी आ जाता है और मैं अपने आप को रोक नहीं पाती। प्लीज मम्मी जी, आज मुझे ऑर्डर करने दीजिए। कल से पक्का 100% मैं डाइटिंग जरूर करूंगी। पर कुछ ऐसा हुआ जिसने सोनिया की इस आदत को छुड़ा दिया। एक दोपहर सोनिया अपने मायके आई हुई थी। मम्मी, शालू दीदी को क्या हुआ? उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। डॉक्टर ने फैटी लीवर बताया है, दवाई चल रही है, सब कुछ खाना पीना बंद है, उबला हुआ खाना खा रही है। सबने कहा कि वजन बढ़ रहा है, थोड़ा ध्यान दे अपने ऊपर, और उसने ध्यान नहीं दिया। 80 किलो वजन हो गया था। धीरे धीरे पेट भारी रहने लगा, सांस फूलने लगी, हर समय जी घबराने लगा, भूख लगनी कम हो गई।
तुम्हारी ताई जी ने कुछ दिनों के लिए रहने के लिए बुलाया था, तो चेकअप करवाया तो पता चला कि ज्यादा जंक फूड और तला हुआ खाने की वजह से लीवर में इन्फेक्शन हो गया है, लीवर फैटी हो गया है। बस अब दवाइयां चल रही हैं और पूरा ध्यान रखना है खान पान पर। मम्मी, शालू दीदी का सुनकर मुझे अपने लिए टेंशन हो रही है। वेट तो मेरा भी बहुत बढ़ गया है, 72 kg। तुझे बोल तो रही थी कि तू डाइटिंग कर लिया कर। अरे बस घर का बना हुआ खा, और बाजार का भी खाना है तो कभी कभी का, ये नहीं कि रोजाना खाने लग जाए। बहुत दिक्कत आती है सोनिया बाद में, अगर एक बार लीवर में प्रॉब्लम हो जाए तो। आप ठीक कह रहे हो मम्मी, मुझे अपने ऊपर ध्यान देना होगा। उस दिन सोनिया को अपनी चचेरी बहन शालू का सुनकर बहुत दुख भी हुआ और अपने लिए घबराहट भी हुई। इसलिए उसी दिन से उसने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया। अरे बहू, तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ वो मम्मी जी, वॉक पर जा रही हूँ। थोड़ा पैदल चलना भी हो जाएगा और अपने लिए थोड़ी ग्रीन वेजिटेबल्स लेकर आऊंगी। मन है मिक्स वेज बनाने का। अच्छा चलो, हो आओ। क्या बात है सोनिया, लगता है कल से डाइटिंग शुरू कर रही हो, तभी आज इतनी सारी हरी हरी सब्जियां और फल लेकर आई हो। कल से नहीं, आज से मेरी डाइटिंग शुरू हो रही है। आज रात में अपने लिए सिर्फ लौकी की सब्जी बनाऊंगी। मम्मी जी, आप लौकी की सब्जी खा लोगे ना? क्यों नहीं बहू, हरी सब्जियां तो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। मैं जरूर खाऊंगी। अरे एक रोटी क्या, मैं तो लौकी की सब्जी के साथ 2 रोटी खा लेती हूँ। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। हाँ मैं भी खा लूंगा। अब तुम डाइटिंग शुरू कर रही हो तो सोच रहा हूँ मैं भी डाइटिंग कर लूं, मेरी भी सेहत में सुधार हो जाएगा। कुछ दिनों से बहुत एसिडिटी बन रही है, मुझे भी हल्का ही खाना है। ठीक है, तो फिर आज मैं लौकी की सब्जी बना लूंगी और कल सुबह नाश्ते में पोहा बनेगा। और बहुत दिनों से मूंग की दाल का चीला नहीं खाया, वो भी बनाऊंगी, पर कम तेल घी डालकर, क्योंकि कम तेल घी का खाना बीमारियों को दूर भगाना। उस दिन के बाद सोनिया ने डाइटिंग करना शुरू कर दिया और कुछ ही महीनों में सोनिया का वजन उसकी उम्र और लंबाई के हिसाब से बिल्कुल ठीक हो गया। अब सोनिया अपने आप को पहले से भी ज्यादा सेहतमंद और फ्रेश महसूस कर रही थी, क्योंकि उसने अपने शरीर का ख्याल रखना शुरू कर दिया था।